हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन पहले वाले सेशन का कंटिन्यूएशन है। हमने पहले वाले सेशन के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट पढ़ा था। उसके अलावा हमने उसके इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए थे, साइंटिस्ट के नेम डिस्कस किए थे। उसके बाद में जो सेशन रिकॉर्ड करके अपलोड किया गया था, उसके सेशन में हमने मोनेरा किंगडम है उसके बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। उसका वो फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। सेकेंड पार्ट आपके सामने यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं आज हम। तो स्टार्ट करते हैं कि मोनेरा किंगडम के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि प्रिमिटिव टाइप का किंगडम होता है, बैक्टीरिया को इसके अंदर काउंट किया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो बहुत प्रिमिटिव टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनलीज होते हैं, उनके अंदर भी मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, बहुत सेल वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, साइटोप्लाज्म के बारे में देखा था। ये सारी चीजें करते करते हम आ गए थे उनके मोटाइल और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो मोटाइल जितने भी बैक्टीरिया, मोटाइल जितने भी स्ट्रक्चर्स होती है, वो क्या होती है, उनके पास में मोटिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है, या कोई ऑर्गन इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड, बट हम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से मोटाइल हो पाते हैं कई बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई, एस्चेरिशिया कोलिफॉर्म। तो इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये इकोलाई का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे स्मॉल सा छोटा सा डायग्राम बनाया, इसको यहाँ ऐसे बंद कर देते हैं अलग से। यह है इकोलाई, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोलाई। इसके अंदर हम देखेंगे कि मोटिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर तो एक लाइक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया टाइप का है। तो मोटिलिटी के लिए दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो फ्लैजिला हो सकता है या फिर सीलिया हो सकता है। हम पहले फ्लैजिला के बारे में देख लेते हैं, फिर हम सीलिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लैजिला के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि फ्लैजिला क्या होता है। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, इट्स अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। पहला पार्ट होता है बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक, तीसरा होता है फिलामेंट। सिंपल स्ट्रक्चर है ये। आपको ये तो अपना स्ट्रक्चर है जो मेन अपने इतने सालों इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे, इतने टाइम से छोटे थे बचपन से सेल वेल पढ़ के आ रहे हो, वो तो है ही। उसके बाद में ये दो ऐसे स्ट्रक्चर से बनाई है, हल्की सी छोटी सी स्ट्रक्चर। इसको मैंने बोला है बेसल बॉडी, जो बिल्कुल बेस से कनेक्टेड है, बिल्कुल बेस है। बेसल नाम में समझ में आ रहा है, बेसल बॉडी बिल्कुल बेस से कनेक्टेड है, यानी इसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से ही कनेक्टेड है। फिर हुक हमने इसलिए दे दिया क्योंकि वो मिडिल पार्ट है। क्या है वो मिडिल पार्ट है? क्या हुक डायरेक्ट सेल वॉल से कनेक्टेड है? नहीं। क्या हुक डायरेक्ट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है? नहीं। हुक किससे कनेक्टेड है? बेसल बॉडी से कनेक्टेड है। उसके आगे हम हमारा बता रहे फिलामेंट, यानी जो मेन पार्ट है, इट्स लाइक अ पतली सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जो मेन पतला सा जो फिलामेंट है वो क्या करता है, इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हम बोलते थे कि पहले के टाइम पे बंदर वगैरह, मतलब बंदर वगैरह के तो अभी भी टेल होती है। हम जब पहले एप्स वगैरह थे और बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए थे हम, उस टाइम पे हमारी भी टेल हुआ करती थी। आज टेल बोन है बट टेल नहीं है। तो टेल की वजह से हम मूवमेंट इजीली कर पाते थे, हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहता था। तो वही वाली चीज कहाँ हम पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर पढ़ रहे हैं कि इनका जो फिलामेंट, इनकी जो टेल है, इनको हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट कह रहे हैं, कि ये बहुत पतली स्ट्रक्चर होती है। वैसे तो हमें इकोलाई भी नहीं दिखता, तो ये भी नहीं दिख सकता, तो ये दे आर माइक्रोस्कोपिक। तो इस तरह से आपको देखना पढ़ लेते फटाफट। बेसल बॉडी, बेसल पार्ट ऑफ द फ्लैजिला, सबसे बेसल पार्ट है। इन्हें टच करके बिल्कुल बेस जहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा पूरा कंप्लीट मोटाइल वाला स्ट्रक्चर, रॉड शेप का होता है, बता ही दिया। लाइज विद इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये कहां से स्टार्ट होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर से स्टार्ट हो जाता है। फिर हुक के बारे में, कनेक्ट बेसल बॉडी टू फिलामेंट। ये हुक बीच वाला क्या कर रहा है, इसको इससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो ये लिख दिया मेन। इट्स द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लैजिला। क्या होता है? मिडिल पार्ट होता है फ्लैजिला का। फिर हम फिलामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि इट इज द सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर। कैसे होती है ये सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर? है सिलेंड्रिकल जैसी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, और ये हॉलो हो गई खाली। उसके बाद में लिखा है मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स। मोनोमर्स पॉलीमर्स, बायोमर्स, टेट्रामर्स। मर्स इज समथिंग यूनिट्स। इसका क्या मतलब होता है? यूनिट। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट ऑफ एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके सिंगल यूनिट से पूरा फ्लैजिला बना हुआ होता है, पूरा का पूरा फिलामेंट बना हुआ होता है। उस यूनिट का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजिलिन। हम फ्लैजिला पढ़ रहे हैं इसलिए फ्लैजिलिन प्रोटीन याद रखना है। हम फ्लैजिला पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन होता है, साफ लिख देना है फ्लैजिलिन। नाम से समझ में आ जाएगा। कोई टिक द करेक्ट, मैच द फॉलोइंग कहीं पे भी पूछेगा। फ्लैजिला, एफ से फ्लैजिला और एफ से फ्लैजिलिन होना, नाम बोलने में भी इजी लग रहा है। अब सीलिया के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो पिल्ला इज ऑल्सो अ मोटाइल स्ट्रक्चर। जैसे फ्लैजिला पढ़ा था वैसे पिल्ला ही पढ़ेंगे। जैसे ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, इकोलाई समझ लीजिए। अब एक तो फ्लैजिला बना दिया, उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए, इनको हम पिलाई कहते हैं। तो न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल सरफेस, सरफेस लिखो उसको। बैक्टीरिया के सरफेस में न्यूमरस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, उनको हम क्या कह रहे हैं? पिल्लाई कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। लार्जर, एक तो लॉन्गर देन फ्लैजिला। ये सारे, सबसे पहली चीज ये दिखी रहा है आपको, ये सारे कैसे होते हैं? फ्लैजिला से
गलत लिख दिया मैंने, शॉर्टर लिखना था, शॉर्टर, शॉर्टर देन फ्लैजिला। ये जो जितने भी पिल्लाई स्ट्रक्चर्स होती है ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं, फ्लैजिला सबसे लॉन्ग होता है, ठीक है, ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट। अब समझ में आ जाएगा। दो तरह के टाइप्स होते हैं किसके, फ्लैजिला के, फ्लैजिला के नहीं पिल्लाई के, जो छोटे छोटे पिल्लाई है, जो ये पिल्लाई के टाइप्स है। क्या लिखा है, एक लॉन्गर पिल्लाई एक छोटा पिल्लाई, यानी छोटे पिल्लाई सारे छोटे होते हैं बट उनके अंदर भी कुछ छोटा होता है कुछ ज्यादा बड़ा होता है। तो वो देख लेते हैं कि तो लॉन्गर पिल्लाई और एक शॉर्टर पिल्लाई। पहले हम लॉन्गर पिल्लाई देख लेते हैं। लॉन्गर पिल्लाई इज नॉन एज एफ पिल्लाई और सेक्स पिल्लाई, ठीक है। अकर्स इन ओनली डोनर, डोनर जैसे हम जब कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, जब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ये बैक्टीरिया सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन करेगा, जनसंख्या बढ़ाएगा अपनी, बच्चे होंगे इनके खूब सारे, तो उसके लिए ये कॉन्जुगेशन नाम का एक प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारे अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है, वैसे इन छोटे छोटे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, इस तरह की चीजें होती है। वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में उस टाइम समझाऊंगी, अभी एकदम रफली बता देती हूँ ताकि समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज डोनर एंड व्हाट इज रेसिपिएंट, एक्चुअली होता ये है कि कॉन्जुगेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी फ्लैजिला है और ये इसकी पिल्लाई है, ये दूसरा बैक्टीरिया इसका फ्लैजिला है इसकी पिल्लाई वगैरह। होता यह है कि इस वाले रेसिपिएंट को अपना डीएनए ट्रांसफर करना होता है इस वाले को। तो जो डोनर है वो मेल है और जो रिसिपिएंट है वो फीमेल है। तो इसकी जो पिल्लाई होगी ना वो पिल्लाई थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी और इनके बीच में एक पाथवे बना लेगी जहां से इसका डोनर का सारा डीएनए आ जाएगा इस वाली बॉडी के अंदर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, नई जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये वाला जो रेसिपिएंट होगा वो ब्रेक ऑफ होकर क्या बन जाएगा, और भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगा, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर वो चेंज हो जाएगा, डीएनए मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, बहुत सारी जनसंख्या इनकी बढ़ जाती है। कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है। ये कंप्लीट नहीं बताया मैंने, जस्ट रफली बताया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कॉन्जुगेशन जो मैं बार यहाँ ये लिख रखा मैंने, कॉन्जुगेशन जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है। कॉन्जुगेशन इज समथिंग मिक्सिंग ऑफ डीएनए या मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल। सो अभी मैंने लिखा अकर इन ओनली डोनर, यानी जो लॉन्गर पिल्ला है, एफ पिल्ला है, सेक्स पिल्ला होते हैं ना, सिर्फ डोनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डोनर ही अपना पाथवे बनाता है फीमेल बॉडी तक ताकि वो अपना डीएनए मटेरियल पहुंचा सके। तो हेल्प इन कॉन्जुगेशन, ये एफ या मेल हम लिख सकते हैं इसको। एब्सेंट इन रेसिपिएंट या फीमेल पार्ट, अभी मैंने बताया कि जो रेसिपिएंट होता है उसके अंदर नहीं होता है, ये सेक्स पिल्ला से मेल बॉडी के अंदर होता है, मेल डोनर बैक्टीरिया के अंदर होता है, वो अपना पाथवे बनाता है फीमेल बॉडी तक। फीमेल बॉडी नहीं बनाती उसके तक पाथवे, मेल बॉडी यानी मेल बैक्टीरिया उसके तक अपना पाथवे बनाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि एब्सेंट होता है कौन, लॉन्गर वाले पिल्लाए, और शॉर्टर वाले पिल्लाए फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टेक पार्ट इन अटैचमेंट, अब फीमेल बॉडी क्या करती है, एक काम मेल बॉडी कर रही है और एक काम फीमेल बॉडी कर रही है। जो मेल बॉडी बैक्टीरिया की है वो तो लॉन्गर वाले पिल्लाए बनाने का काम कर रही है, और जो फीमेल बॉडी है वो क्या कर रही है, उसको कोशिश कर रही है उससे अटैचमेंट करने की। उसको अटैचमेंट करने में हेल्प करती है, किस चीज से अटैचमेंट, उसकी जो मेल बॉडी उसकी पार्ट से, उसकी स्किन से, उसकी जो आउटर सेल वॉल उसे अटैचमेंट करने की, प्लस जो भी होस्ट टिश्यू है, होस्ट का मतलब वही है जो मेल बॉडी है यहाँ पे, उस टिश्यू से अटैच करने की कोशिश करी ताकि उनको जो पिल्लाई जो उसको स्ट्रक्चर बनाने सेक्स पिल्लाई उसमें इजीनेस हो, ताकि ज्यादा उनके बीच में गैप ना हो, इजीली उन दोनों के बीच में क्या बन सके, बाउंड्री बन सके। तो ये इसका नाम, इसका और भी दूसरा क्या नाम है, इन्फेक्टिव या फिम्ब्रे कह सकते हैं। जैसे शॉर्ट पिल्लाई मैंने लिख दिया, शॉर्ट लिख दो, इन्फेक्टिव पिल्लाई लिख दो, या फिम्ब्रे, एफ फिम्ब्रे पिल्लाई, लॉन्ग पिल्लाई एफ पिल्लाई या सेक्स पिल्लाई। तो दिस इज द पिल्लाई स्ट्रक्चर। एक चीज और कि जो पिल्लाई जो बने होते हैं ना छोटे छोटे ये बने होते हैं पाइलिन प्रोटीन से, पाइलिन प्रोटीन याद आ जाएगा। हमने फ्लैजेला में फाइब्रिन प्रोटीन पढ़ा था, पिल्लाई के अंदर हम पाइलिन प्रोटीन पढ़ते हैं।